तेरे सोज़े दिल को गर ज़ुबान मिल जाए, क़याम फ़िक्र को नया जहान मिल जाए। बहार की हर रुत रुक के गुज़रे और फ़िज़ां रसीदा गुलाब खिल जाएं। दोस्तों, किसी भी शख्स का किरदार और गुफ्तार उस शख्स की शख्सियत का आकाश होता है, और किसी भी शख्स का कलाम करना एक खुदादाद सलाहियत होती है जो कि ज़ात बारी ताला की ख़ास अता होती है। और इस कलाम के मुस्बत या मनफी असरात किसी भी सोच पर क्या मुरतब होते हैं, सामने सुनने वाले का ज़र्फ़ होता है तो वो किसी भी बात को मुस्बत या मनफी अंदाज में से किसी एक अंदाज से कैसे सोचता है। अक्सर आपने ज़ू मानी जुमले या ज़ू मानी गुफ्तगू सुनी होगी कि जिनके दो दो माने निकलते हैं। इनमें अक्सर लोग जो मुस्बत सोच रखने वाले होते हैं वो उनको मुस्बत पहलू से सोचते हैं, और जो इन जुमलों को मनफी सोच रखने वाले लोग होते हैं वो मनफी हवाले से सोचते हैं। और गुफ्तगू करने वाला का मुस्बत पहलू से गुफ्तगू कर रहा हो लेकिन मनफी सोचने वाला उसको मनफी अंदाज में सोचेगा। इसकी कुछ मिसालें हमें माशरे में मिलती हैं। एक दफ़ा मेरी एक बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई। और वहाँ से एक संतरे बेचने वाला गुजरा। उसने आवाज़ लगाई, अच्छे संग तरे। अब ये बुज़ुर्ग उसको देखकर सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह इस तरह के जुमले कहने लगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बुज़ुर्गो, ये बेच तो संतरे रहा था, आपने माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह और इस तरह के जुमले क्यों अदा किए? तो वो कहने लगे, बेटा ये बेच तो संतरे ही रहा था, लेकिन इसकी बात में जो मकसद है वो ये है कि ये रोज़ी कमाने के लिए संतरे बेच रहा है, लेकिन इसकी बात का एक और मफहूम भी बनता है कि अच्छे संग तरे, जो अच्छे लोगों के साथ चल पड़े, उनकी ज़िंदगी संवर गई और वो लोग बन गए और उनकी ज़िंदगी को कोई मकसद हासिल हो गया और उनकी ज़िंदगी बामकसद हो गई। अब ज़ाहिर में तो ये जुमला एक सादा सा जुमला था कि एक आदमी संतरे बेच रहा है, लेकिन उनकी मुस्बत सोच ने उसका मफहूम मुस्बत निकाला। इसी तरह बाज़ औक़ात आप बात बहुत अच्छी कर रहे होते हैं लेकिन सुनने वाला उसको मनफी अंदाज में सोच रहा होता है, या आप बहुत आम सी बात कर रहे होते हैं लेकिन उसको सुनने वाला उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसकी सोच उस बात को सोच रही होती है।